हर हर महादेव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? पूरे साल में 12 महीने आते हैं, लेकिन सावन आते ही भोलेनाथ की भक्ति का रंग चारों ओर क्यों छा जाता है? क्या इस पवित्र महीने के पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग जान पाए हैं? भक्तों, आज भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई एक ऐसी अद्भुत बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें महादेव स्वयं बताते हैं कि सावन के केवल 21 दिन किस प्रकार मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल व्रत रखने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने या मंदिर जाने की बात नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसा गहरा रहस्य बताया था जिसे यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ समझकर अपने जीवन में उतार ले, तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर 21वें 21 दिन कौन से हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का इतना बड़ा महत्व क्या है? और ऐसा कौन सा एक नियम है जिसे सावन में अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है? भक्तों, आज की कथा में महादेव स्वयं बताएंगे कि सावन का असली रहस्य क्या है और 21 दिनों का यह संकल्प मनुष्य के जीवन को भीतर से कैसे बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में भगवान शिव जो सत्य प्रकट करने वाले हैं, वह आपको यह समझा देगा कि जीवन बदलने वाला चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, अनुशासन और भक्ति के भीतर छिपा होता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अवंती नगरी में रहने वाला सोमदत्त अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता कभी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, किंतु लगातार हुए घाटे ने परिवार की सारी संपत्ति छीन ली थी। अब घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, आंगन सूना पड़ रहा था और रसोई में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। सोमदत्त दिन रात परिश्रम करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और कभी नगर के व्यापारियों के यहाँ सामान ढोता। परंतु जितना कमाता उससे अधिक किसी ना किसी विपत्ति में खर्च हो जाता। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसका उपहास करने लगे। कोई कहता इसका भाग्य सो चुका है, कोई कहता भगवान भी इसकी नहीं सुनते। ऐसी बातें सुनकर उसका मन टूट जाता, पर वह अपनी वृद्ध माता के सामने कभी आंसू नहीं बहाता था। उसकी माता अक्सर कहती, बेटा ईश्वर देर करते हैं अंधेर नहीं। लेकिन सोमदत्त के मन में प्रश्न उठता, यदि भगवान सचमुच दयालु हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। पूरे नगर में शिव मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी, लोग काम लेकर जला अभिषेक कर रहे थे, हर तरफ भक्ति का वातावरण था। लेकिन सोमदत्त का मन निराशा से भरा हुआ था। उसी समय उसकी भेंट नदी तट पर उस तेजस्वी ऋषि से हुई, जिन्होंने उसे 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 नियमों का पालन करने का संकल्प दिया। अगले ही दिन से उसने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। पहली भोर में जब वर्षा और तेज हवाओं के बीच उसकी आंख खुली तो उसका मन बार बार कहने लगा, इतनी ठंड में कौन उठे, एक दिन के बाद से शुरू कर लेना। लेकिन उसने अपने भीतर उठ रही उस आवाज को दबा दिया। स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभे, कीचड़ से उसके कपड़े गंदे हो गए, फिर भी वह नहीं रुका। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उस दिन पहली बार उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय और बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही हो। मंदिर से बाहर नहीं तो उसने देखा कि एक वृद्ध भिखारी कई दिनों से भूखा बैठा था। सोमदत्त के पास केवल 2 रोटियां थी जो उसकी माता ने उसके लिए बांध कर दी थी। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में विचार आया कि यदि यह रोटियां दे दूंगा तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे ऋषि का चौथा नियम याद आया, प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। उसने बिना किसी संकोच के अपनी दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोमदत्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने अपने भाग्य का द्वार खोला है। यह सुनकर सोमदत्त मुस्कुराया, लेकिन उसने इन शब्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह पूरे दिन खाली पेट काम करता रहा। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो चुका था। जब वह घर लौटा तो उसकी माता ने पूछा, बेटा तुमने भोजन क्यों नहीं किया? सोमदत्त ने मुस्कुराकर बात टाल दी, क्योंकि वह अपनी सेवा का बखान नहीं करना चाहता था। रात को सोने से पहले उसने पूरे दिन का आत्मचिंतन किया। उसे लगा कि वर्षों बाद उसके मन में एक अनोखी शांति है। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और अगले दिन भी यही नियम निभाने का संकल्प लिया। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस साधना पर केवल उसका आलस्य ही नहीं,
बल्कि कुछ ऐसे लोग भी नजर रखे हुए थे जिन्हें उनका बदला हुआ जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नगर का एक धनी साहूकार जिसने वर्षों से सोमदत्त पिता का अपमान किया था, यह जान चुका था कि सोमदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाता है। उसके मन में एक दुष्ट योजना जन्म लेने लगी। उसने अपने सेवकों से कहा, यदि यह युवक ऐसे ही लोगों का विश्वास जीतता रहा तो एक दिन नगर में इसका सम्मान बढ़ जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, इसकी परीक्षा ऐसी लो कि यह अपने संकल्प से ही टूट जाए। सोमदत्त इन सब बातों से अनजान था। वो तो केवल भगवान शिव पर विश्वास करके अपने 21 दिनों की साधना में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सावन का तीसरा दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसी दिन यह तय होना था कि उसका विश्वास बढ़ाए या उसके सामने खड़ी कठिनाइयां। सावन का तीसरा दिन था। रात भर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश कांप रहा था। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त होते ही सोमदत्त की आंख स्वयं खुल गई। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और उठने ही वाला था कि अचानक बाहर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में नगर का वही धनी साहूकार अपने सेवकों के साथ उसके घर के सामने आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, सोमदत्त, तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे ठग लिया था। आज सूर्यास्त तक पूरा ठग चुका। दो नहीं तो मैं यह घर भी अपने अधिकार में ले लूंगा। यह सुनते ही उसकी वृद्ध माता की आंखों से आंसू बहने लगे। सोमदत्त शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। लेकिन साहूकार हंस पड़ा और बोला, भाग्यहीन मनुष्य कभी जड़ नहीं चुका सकता। तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यह कहकर वहां से चला गया। पर जाते जाते अपने सेवकों को आदेश दे गया कि यदि सूर्यास्त तक धन ना मिले तो घर खाली करा दिया जाए। यह सुनकर पूरे परिवार में भय फैल गया। माता ने कांपते हुए कहा, पहले धन की व्यवस्था करो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सोमदत्त का मन डगमगा गया। एक और उसके दिनों का संकल्प था, दूसरी ओर अपनी माता और घर की चिंता। उसी समय उसे ऋषि की बात याद आई। संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास करें। उसने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और बोला, माँ, मैं पहले भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रार्थना करूंगा, फिर पूरा दिन मेहनत करके धन की व्यवस्था करूंगा। यदि आज मैं अपने संकल्प से पीछे हट गया तो जीवन भर अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर वह रास्ते में कई मंदिर की ओर हंसने लगे। कोई बोला, घर छीनने वाला है और इसे पूजा की पड़ी है। कोई बोला, भूखा आदमी भगवान से नहीं काम से पेट भरता है। सोमदत्त ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना साहस दीजिए कि मैं किसी भी कठिनाई में सत्य और धर्म का मार्ग ना छोड़ूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, मंदिर के एक कोने में वही वृद्ध भिखारी बैठा दिखाई दिया जिसे उसने पहले दिन भोजन कराया था। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज भी क्या तुम्हारे पास किसी भूखे के लिए कुछ है? सोमदत्त के पास उस समय केवल एक मुट्ठी चने थे। उन्हें उसकी माता ने उसके लिए रखे हुए थे। उसने बिना एक क्षण सोचे वे भी चने वृद्ध को दे दिए। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिसका विश्वास भूख से बड़ा हो जाता है उसका भविष्य भी भय से बड़ा हो जाता है। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। सोमदत्त को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति थी। वह पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। संयोग से उसे जंगल से दुर्लभ औषधि लकड़ी काटने का काम मिल गया। उसने बिना रुके देर शाम तक कठिन परिश्रम किया। लौटते समय उसे मजदूरी के रूप में अपेक्षा से अधिक मिला। वह प्रसन्न हुआ कि आज साहूकार को कुछ धन दे सकेगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौट रहा था, उसने देखा कि नदी का तेज बहाव एक छोटे बालक को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। आसपास खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे क्योंकि धारा बहुत प्रचंड थी। सोमदत्त के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि वो बालक को बचाने नदी में कूदता तो उसके पास रखा धन बह सकता था और घर बचाने की अंतिम आशा भी समाप्त हो जाती। यदि वह धन बचाकर घर चला जाता तो एक मासूम का जीवन संकट में पड़ जाता। उसके मन में कुछ क्षण के लिए संघर्ष हुआ। फिर उसे भगवान शिव के बताए 5 नियमों में चौथे नियम याद आए। प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। अगले ही पल उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए नदी में छलांग लगा दी। प्रचंड धारा उसे भी बहाने लगी। उसके हाथ से मजदूरी की पूरी पोटली छूटकर नदी में कहीं खो गई। लेकिन काफी संघर्ष के बाद उसने उस बालक को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। लोग उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगे, पर सोमदत्त के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे केवल एक ही चिंता थी, अब साहूकार को धन कैसे देगा। वह भीगा हुआ, थका हुआ और खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस बालक का जीवन उसने बचाया है
वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि उसी राजा का इकलौता पुत्र था जिसकी एक घोषणा अगले ही दिन पूरे नगर का भाग्य बदलने वाली थी। और उसी घोषणा में सोमदत्त का नाम सुनकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाने वाला था। अगली सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, पूरे अवंती नगर में नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। राजमहल के सैनिक गलियों में घूम घूम कर घोषणा कर रहे थे, जिस युवक ने कल नदी में कूदकर राजकुमार के प्राण बचाए हैं, वह तुरंत राजा के दरबार में उपस्थित हो। महाराज स्वयं उसका सम्मान करना चाहते हैं। यह समाचार सुनते ही नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कल तक सोमदत्त का उपहास कर रहे थे, वही आज उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसके बारे में बातें करने लगे। उधर धनी साहूकार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि यदि सोमदत्त को राजा का संरक्षण मिल गया तो उसकी वर्षों की दादागिरी समाप्त हो जाएगी। उसने एक नई चाल चली। उसने अपने कुछ लालची सेवकों को सोने के सिक्के देकर आदेश दिया कि वे राजा के दरबार में पहुंचकर झूठी गवाही दे कि राजकुमार को नदी से बचाने वाला सोमदत्त नहीं बल्कि कोई और था। और सोमदत्त को इन षड्यंत्रों का कोई ज्ञान नहीं था। वह हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी प्रार्थना पहले ही जैसी थी, हे महादेव, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी सत्य का साथ ना छोड़ूं। से निकलते समय उसकी भेंट फिर उसी तेजस्वी वृद्ध से हुई। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, पुत्र, आज तुम्हारे सामने धन, सम्मान और सत्य तीनों एक साथ खड़े होंगे। याद रखना, जो मनुष्य सत्य का साथ छोड़ देता है उसके हाथ से अंततः धन और सम्मान दोनों चले जाते हैं। सोमदत्त ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और राजमहल की ओर चल पड़े। विशाल सभा में राजा स्वयं सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास सुरक्षित बैठा राजकुमार बार बार उसी युवक को ढूंढ रहा था जिसने उसे मृत्यु के मुख से निकाला था। जैसे ही सोमदत्त सभा में पहुंचा, राजकुमार दौड़कर उसके पास आया और सबके सामने बोला, पिताश्री, यही वह युवक है जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। पूरा दरबार तालियों से और जयघोष से गूंज उठा। लेकिन तभी साहूकार के भेजे हुए लोग आए और बोले, महाराज, यह युवक झूठ बोल रहा है। नदी में कूदने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था। यह केवल पुरस्कार पाने आया है। कुछ क्षणों के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सोमदत्त, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो इसका कोई प्रमाण है? सोमदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैंने असत्य कहा है तो मैं बिना किसी शिकायत के यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने राजकुमार को पुरस्कार पाने के लिए नहीं बल्कि एक प्राण बचाने के लिए बचाया था। उसके इन शब्दों ने पूरे दरबार को मौन कर दिया। तभी सभा के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता दिखाई दिया। सभी ने आश्चर्य से देखा कि वह वही भिखारी था जिसे सोमदत्त ने पहले दिन अपनी रोटियां और दूसरे दिन अपने चने खिलाए थे। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इस युवक ने पहले अपने धन की परवाह नहीं की, फिर अपने प्राणों के भी परवाह नहीं की। यदि यह नदी में ना कूदता तो राजकुमार जीवित ना होते। इसके बाद कई ग्रामीण भी आ गया है और उन्होंने भी वही बात दोहराई। अब साहूकार के सेवकों का झूठ सबके सामने उजागर हो चुका था। राजा ने क्रोधित होकर साहूकार को दरबार में बुलाया। भय से कांपते हुए साहूकार ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और आदेश दिया कि वह सोमदत्त के पिता का पूरा क्षण तत्काल समाप्त करे तथा वर्षों से जो अन्याय उसने किया है उसका भी प्रायश्चित करे। पूरा दरबार हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इसके बाद राजा ने सोमदत्त को सम्मानित करते हुए स्वर्ण मुद्राएं, नए वस्त्र और राजकीय सेवा का प्रस्ताव दिया। लेकिन सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप सचमुच मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं तो मेरे नगर के निर्धन लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करवा दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। राजा उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। तुरंत पूरे नगर में अन्न वितरण का आदेश दिया। उस दिन अवंती के लोगों ने पहली बार समझा कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो सम्मान मिलने पर भी अहंकार से दूर रहे। किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। उसी रात जब सोमदत्त अपने घर लौटा तब भगवान शिव का स्मरण करके विश्राम करने लगा। तभी आधी रात को उसके द्वार पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। सोमदत्त ने जैसे ही अपने घर का द्वार खोला, सामने वही तेजस्वी खड़े थे। परंतु इस बार उनके मुखमंडल से निकलने वाला प्रकाश साधारण नहीं था। पूरा आंगन एक अलौकिक आभा से भर गया। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप कौन हैं? ऐसा तेज मैंने आज तक किसी मनुष्य में नहीं देखा। तेजस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मनुष्य को उसके कर्मों की परीक्षा देने के लिए कभी कभी ईश्वर साधारण रूप धारण करके आते हैं। जिस वृद्ध भूखे को तुमने अपनी रोटियां दी, जिस भिखारी को तुमने अपने चने खिलाए और जिसने दरबार में तुम्हारे पक्ष में सत्य कहा, वह कोई और नहीं, मैं ही था।
मैं तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रहा था। यह सुनते ही सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। तेजस्वी बोले, यदि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुमने कभी सेवा के बदले फल नहीं मांगा, कभी भक्ति के बदले धन नहीं मांगा और कभी कठिन परिस्थितियों को अपने विश्वास से बड़ा नहीं माना। यही कारण है कि भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। इतना अपना दाहिना हाथ सोमदत्त के सिर पर रखा। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर का सारा भय, निराशा और अज्ञान समाप्त हो गया हो। उसका मन अद्भुत शांति से भर उठा। री बोले, पुत्र, याद रखना, सावन का वास्तविक रहस्य केवल जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, आलस, क्रोध, लोभ और स्वार्थ को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने में है। जो मनुष्य 21 दिनों तक निरंतर अनुशासन, सेवा, सत्य, आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण का अभ्यास करता है, वो धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है। और जब मनुष्य बदल जाता है, तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। ये कहकर दृश्य उसी प्रकार अदृश्य हो गए जैसे वे पहली बार प्रकट हुए थे। अगले दिन जब पूरा नगर जागा तो लोगों ने देखा कि सोमदत्त पहले जैसा निर्धन युवक नहीं रहा, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो धन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। राजा ने उसे राज्य के अन्न भंडार और जनसेवा का दायित्व सौंप दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो व्यक्ति अपने हिस्से का भोजन भी भूखे को दे सकता है, वह कभी जनता के साथ अन्याय नहीं करेगा। कुछ ही वर्षों में अवंती नगर समृद्ध होने लगा। दे यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए और हर सावन में हजारों लोगों के लिए निशुल्क भोजन और जल की व्यवस्था होने लगी। वहीं साहूकार, जिसने कभी सोमदत्त का अपमान किया था, एक दिन लज्जित होकर उसके चरणों में आया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने धन के अहंकार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। सोमदत्त ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया और कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। यह सुनकर साहूकार की आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वर्षों बाद जब सावन का महीना फिर आया तो पूरा नगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। लोग कहते थे कि इस नगर का परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक युवक के अटूट विश्वास और उसके सत्कर्मों से हुआ था। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, देवी, संसार में अनेक लोग सावन में मेरी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और व्रत रखते हैं, परंतु जो मनुष्य इन सब के साथ अपने जीवन में अनुशासन, सेवा, सत्य, करुणा और ईश्वर पर अटूट विश्वास भी जोड़ देता है, उसके लिए सावन वास्तव में जीवन परिवर्तन का पर्व बन जाता है। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में चढ़ाए गए जल से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस हृदय से प्रसन्न होता हूँ जो किसी दुखी के आंसू पोंछे, किसी भूखे को भोजन दे, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे और हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग ना छोड़े। ऐसा मनुष्य चाहे निर्धन हो या साधारण, वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना सबसे बड़ा तपस्वी। यह सुनकर माता पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महादेव, अब मैं समझ गई। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का साहस करना है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए समस्त संसार को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मनुष्य सावन में श्रद्धा, सेवा, सत्य और सदाचार के साथ मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन में मैं सद्बुद्धि, धैर्य और शुभ मार्ग का प्रकाश अवश्य करूंगा। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सावन के ये 21 दिन केवल कैलेंडर के कुछ दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को भीतर से बदलने का एक पवित्र अवसर है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, वाणी और कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। यदि आपने आज की इस कथा को पूरे मन से सुना है, तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। सावन के इन पावन दिनों में अपने जीवन से एक बुरी आदत को दूर करेंगे और एक अच्छे कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि भक्तों, जब इंसान सच्चे मन से एक कदम महादेव की ओर बढ़ाता है, तो महादेव अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपके मन में भी भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में पूरे विश के साथ लिखिए, हर हर महादेव, और इस पावन कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इस समय महादेव के इसी संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत हो। महादेव आपके जीवन से सभी दुख, चिंता और नकारात्मकता दूर करे और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। हर हर महादेव।